मैं आपका होस्ट मोहम्मद हमीद आपके सेवा में हाजिर और आप देख रहे हैं महा24। अब जान लेते हैं कि डिजिटल रुपया होता क्या है। जैसे कि आरबीआई ने कहा है, ये ई रुपी डिजिटल टोकन का एक रूप है जिसको मान्यता दी गई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल रुपयों की उतनी ही वैल्यू है जितनी अपने जेब में पड़े नोटों की और सिक्कों। सबसे पहले ये सवाल है कि डिजिटल रुपया कैसे काम करता है। आरबीआई ने साफ किया है कि डिजिटल रुपया या ई रुपया ग्राहक और मर्चेंट को बैंक को आदि के जरिए से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिन बैंकों के साथ ई रुपये के लिए साझेदारी की गई है, डिजिटल वॉलेट के जरिए से लोग ई रुपये में लेन देन कर पाएंगे। ये डिजिटल रुपये लोग स्मार्टफोन में स्टोर कर सकेंगे। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपये में लेन देन पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट के बीच हो सकता है, यानी लोग आपस में डिजिटल रुपया भेज सकेंगे और सामान खरीदते समय दुकानदार को पेमेंट भी इससे ही किया जाए। यह काम क्यूआर कोड के ज़रिए से होगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि बैंकों के तरफ से ब्याज नहीं मिलेगा। आप जब चाहे अपने बैंक खाते में भेज सकेंगे, लेकिन बैंक खाता नहीं भी है तो आप डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकोगे। आपके मन में ये सवाल तो घूम रहा ही होगा कि इसकी शुरुआत अब हो रही है, हम क्या कर रहे थे गूगल पे फ़ोन पे से। चलो इसका भी अंतर हम जान लेते हैं। आज के समय हम किसी भी दुकान पर पेमेंट यूपीआई के ज़रिए से करते थे, लेकिन इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपीआई से ट्रांसफ़र किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के ज़रिए से चलता है। यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट, लेकिन डिजिटल रुपया अपने आप में ही अंडरलाइन पेमेंट होगा, जिसका इस्तेमाल करेंसी के बदले करेंसी डिजिटल किया जा सकेगा। अब समझ लेते हैं कि ई रुपये के फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। डिजिटल रुपये का इस्तेमाल आप हमेशा छोटी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हो। इसका मतलब है कि आप दूध सब्ज़ी से लेकर रोज़मर्रा की ख़रीदारी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अनजान आदमी को जानकारी शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्राइवेसी बरकरार रहेगी आपकी। कैश को लेकर साथ में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को ये फ़ायदा होगा कि फ़िज़िकल करेंसी छापने की लागत घटेगी। डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में सरकार का बड़ा कदम होगा। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकोगे। विदेश में अपने दोस्त या रिश्तेदारों को पैसे भेजने में आसानी होगी और ख़र्चा भी कम आएगा आपको। ई रुपया बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया है। ये थी जानकारी डिजिटल रुपया और ई रुपये की। कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट में बता सकते हो, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।